जब मीत आया था उस टाइम मतलब वो टाइम स्लॉट की टीआरपी बहुत कम थी और हमारे साथ जो दूसरे शोज़ आए थे या हमारे बाद जो दूसरे शोज़ आए थे वो हमारे सामने गए हैं एंड वी डिडंट नो दैट वी विल सस्टेन दिस लॉन्ग. इट डज. खतरों के खिलाड़ी इज़ द वन. आई इट रियली एक्साइट्स मी दो. आई डोंट नो क्योंकि मुझे ना दुनिया की हर चीज़ से डर लगता है एंड आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. मुझे अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पसंद है. सो आई वुड नॉट से नो एंड आई बिलीव एंड आई फील रणदीप भी नहीं करेगा मना. क्यों ही करेगा, हम दोनों कर लेंगे काम ऑफ कोर्स साथ में, क्योंकि हमने बहुत ही प्यारा शो एक साथ किया है. तो अभी हम पाकिस्तान में हैं. भनक नहीं है, पर मेरा प्रिडिक्शन है कि मैं डेफिनेटली श्लोक को पाकिस्तान से इंडिया वापस ले आऊँगी. बट वो लाने से पहले वहाँ पर जो जितना मतलब आई एम पर्सनली लाइकिंग द इमोशंस का जो पूरा हमारा ग्राफ चल रहा है वो इतने हाई इमोशंस है. बिकॉज अभी तक जब से हमने जनरेशन लीप लिया है एंड सुमित और श्लोक की कहानी स्टार्ट की है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. पहले सुमित हैड टू प्रूव कि वो श्लोक की वाइफ है एंड देन शगुन ने जो टास्क दिए थे, वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. बट सुमित और श्लोक की जो उनकी जो लव स्टोरी है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या उनके एक दूसरे को लेके जो इमोशंस हैं वो हम पहली बार इन द शो दिखा रहे हैं. सो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ समथिंग आई एम लाइकिंग टू डू, कि वो पूरा इमोशनल कनेक्ट रेदर देन जस्ट द विजुअल स्पाइक इन द शो. सो इट्स नाइस टू डू दिस डेज. आई होप यू एंजॉय वॉचिंग इट. जब मीत आया था उस टाइम मतलब वो टाइम स्लॉट की टीआरपी बहुत कम थी और हमारे साथ जो दूसरे शोज़ आए थे या हमारे बाद जो दूसरे शोज़ आए थे वो हमारे सामने गए हैं एंड वी डिडंट नो दैट वी विल सस्टेन दिस लॉन्ग. बट ऑफ कोर्स वी वर्कड हार्ड, एवरीबडी डज, और हमने भी बहुत हार्ड वर्क किया. एंड वो हर बार हर 3-4 महीने के बाद ऐसा लगता था ओके अब क्या करें, अब कैसे करें. और एक होता है ना, जब आप कोई भी चीज़ थोड़े लंबे टाइम कर लो तो उसमें जो न्यूनेस होती है वो डेफिनेटली कम होती है, पर उसको हमेशा नया रखने की जो मेहनत होती है दैट इज़ समथिंग विच रियली एग्जॉस्ट यू. तो वो 2 साल कंप्लीट हो गए, पर हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया लाएं, कुछ नया दिखाएं, वो रिपीटेटिव ना हो. कोशिश तो रहती ही है, तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. एंड सेकेंड कि 2 साल कंप्लीट हो गए, 700 एपिसोड्स. It's a long journey. It is a big thing. Like these days when shows are just getting off air, and there are good shows which are getting off air in 3-4 months, and that feels little oh my god. Because हम भी काम करते हैं तो हमें पता है कि हर किसी ने उसके लिए बहुत मेहनत की होगी and you just dream big for your show. पर वो नहीं चल पाते तो उन्हें देख के से डर लगता है एंड देन यू फील सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि यार ओके कृपा बनी हुई है एंड वी आर स्टिल सस्टेनिंग. आई वुड एक्चुअली जब भी मेरा कोई भी शो ख़त्म होता है उसके बाद मेरे कोई रेस्ट्रिक्शंस या रिजर्वेशंस नहीं होते कि मुझे यही करना है. आई ऑडिशन फॉर फिल्म्स, आई ऑडिशन फॉर सीरीज, एड्स, TV, everything I audition for, and then I just take whatever comes first to me. Not like whatever comes first to me, whatever attracts me the most, जो भी start में आता है I just take that up. So I feel कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं होती, because I have actually signed some 8 shows अभी तक, पर मैंने उनमें से किए सिर्फ 3 हैं, तो बाकी के जो 4-5 shows रहे हैं they couldn't work out for me even after signing. एंड देन लेटर आई ऑलवेज फेल्ट कि अच्छा हुआ वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुए. सो आई फील कि जो भी चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं होगी भगवान वो मेरे साथ होने ही नहीं देंगे. सो आई जस्ट लीव इट ऑन गॉड कि भाई जो भी होगा वो अच्छा ही करेंगे. सो वट एवर कम्स आई जस्ट टेक इट अप. इट डज. खतरों के खिलाड़ी इज़ द वन. आई इट रियली एक्साइट्स मी दो. आई डोंट नो क्योंकि मुझे ना दुनिया की हर चीज़ से डर लगता है एंड आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. मुझे अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पसंद है, क्योंकि आई फील अगर मैं कंफर्टेबल हो गई तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी. सो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना है एंड देन चैलेंजिंग तो खतरों के खिलाड़ी है ही डेफिनेटली, तो वो मुझे काफ़ी एक्साइट करता है. ओके पॉसिबिलिटी मैंने ज़रूर ये कहा होगा कि अगर हमें कुछ ऑफ़र हुआ सो आई वुड नॉट से नो एंड आई बिलीव एंड आई फील रणदीप भी नहीं करेगा मना. क्यों ही करेगा, हम दोनों कर लेंगे काम ऑफ कोर्स साथ में, क्योंकि हमने बहुत ही प्यारा शो एक साथ किया है. और उसके बाद वी डिड दिस म्यूज़िक वीडियो टुगेदर, जो कि एक्चुअली इट वाज फॉर फैंस
इट वॉज फॉर फैंस बिकॉज रणदीप आई रिमेंबर वो ट्रैवल करके वापस आया था और उसके नेक्स्ट डे उसकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, बट वी वर शूटिंग और मैंने भी शूट से बहुत हमारा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था उस टाइम। वी वर शूटिंग फॉर दिवाली और समथिंग, हम रात के 3-4 बजे शूट कर रहे थे। वहाँ से डायरेक्टली मैंने फ़्लाइट ली, वो शूट किया, फिर वापस आके ये ख़त्म किया बिकॉज ऑफ दी ये, तो क्योंकि फैंस बहुत टाइम से चाहते थे हम कुछ करें, सो वी डिड। तो अगर हमें ऐसा कुछ वापस ऑफर हुआ तो वी विल डेफिनेटली डू इट।